शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है, सदैव अपना संपूर्णता का स्वरूप और देवता स्वरूप सामने रखना है। तो आप अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति देवता स्वरूप की मूर्ति स्पष्ट सामने रखो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। तो अपने पल्प पहले समाये हुए संस्कारों को इमर्ज कर अव्यक्त हो। अव्यक्त से मिलन मनाओ। सारा ध्यान समेत अपने स्वरूप की स्मृति वीरों की स्मृति में स्वयं को देखो। आज पापा हमको क्या धारण करने को कहता है। इस स्वरूप में बाबा हमको देखना चाहता।
आज बाबा हमको विश्वपति बनने की सामग्री दे। 11 जून 1970। आज बाबा ने हमको विशेष बुलाया, स्पेशल बुलाया। तो आज बाबा कहता कि आज के दिवस किस लिए विशेष बुलाया। आज कुमारियों का कौन सा दिवस है? तो पत्ती खत्म हो रही। जो समर्पित कुमारियां, उनकी भट्टी खत्म हो रही है और सब अपने अपने स्थानों पर जाने वाले। तो कोई उत्तर देता समाप्ति समारोह। बाबा कहता समाप्ति समारोह नहीं, आज सतगुरुवार का दिन विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस। तो दशा बैठती, बाबा कहता बृहस्पति की दशा। कई बार बाबा साकार मुरलियों में हमको कहता, एक है बृहस्पति की दशा और दूसरी शुक्र की दशा, फिर शनि की दशा, फिर राहु की दशा। सबसे बड़ी बृहस्पति की दशा, वृक्षपति की दशा। तो बाबा कहता है विश्वपति बनने की शुभ अविनाशी दशा बैठने का दिवस है। तो बृहस्पति की दशा जो है वो पावरफुल मानी जाती। क्यों? क्योंकि वो सतगुरुवार की दशा है। इसका अर्थ सतगुरु का जो कहा जाता है कि सतगुरु का साया है तुम पर, तो है वो बृहस्पति की दशा। अर्थात हर कर्म में वरदान है, वो है बृहस्पति की दशा। समझा? तो आज बाबा विश्वपति बनाने की क्या सामग्री लाए होंगे। जब कोई समारोह होता तो बाबा कहता उसमें सामग्री भी होती। तो आज क्योंकि बाबा कहता आज विश्वपति बनाने का समारोह है, तो आज विश्वपति बनाने के समारोह में क्या सामग्री बाबा लाया। बाबा कहता साधारण समारोह नहीं, विश्वपति बनने का समारोह। तो बाबा क्या सामग्री लाया? बाबा कहता है ताज, तख्त और तिलक लाया। ताज, तख्त और तिलक। फिर इन तीनों को धारण करने की हिम्मत है ना? बाबा तो देगा। बाबा कहता है हिम्मत है। अब बाबा बताता है क्यों हिम्मत चाहिए। ताज को धारण करने लिए, तख्त पर विराजमान होने लिए और तिलक को धारण करने लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ये धारण करने की हिम्मत, तो उसके लिए बाबा कहता क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ऐसे ही तो नहीं कोई भी राजा बन जाए, है ना। आप देखें, अगर किसी ऐसे को ही रिवाजी तौर पर भी कोई ऐसा ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जाए, तो कहते हैं भाई कौन बन गया। तो बाबा कहता कि मैं तो लाया ताज, तिकत और तिलक, लेकिन आप में 3
3 बातों का बाबा कहता जरूरत। कल भी बाबा ने 3 बातों की मुरली चलाई थी, है ना? सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। तो आज बाबा कहता है 3 बातें, त्याग, तपस्या और सेवा। जिसको बाबा कहता कि तिलक को धारण करने लिए तपस्या, क्योंकि ये कोई रिवाजी तिलक नहीं है। तपस्या, बाबा कहता है कि तपस्या जो होती वो आपको एकाग्रता सिखाती है। तपस्या जो होती है वो आपको उपराम सिखाती है ना? तो तिलक को धारण करने लिए तपस्या, और बाबा कहता ताज को धारण करने लिए त्याग, और तख्त पर विराजमान होने लिए सेवा। उतना अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बने। तो बाबा 3 बातों की धारणा कराता, त्याग, तपस्या और सेवा। जिसमें बाबा कहता तिलक को धारण करने के लिए तपस्या, है ना? जितना, तो तिलक भी बाबा के 2 तिलक हैं। एक है राज तिलक और एक है बिंदु तिलक। तो पहले बिंदु तिलक लगाने के लिए तपस्या चाहिए, शरीर का भान छोड़ना तपस्या चाहिए। ताज को धारण करने लिए त्याग, और ताज भी बाबा कहते 2 ताज है। एक है विश्व की जिम्मेवारी का ताज। तो बाबा कहता ताज को धारण करने लिए त्याग और तख्त पर विराजमान होने लिए सेवा करेंगे, उतना अब भी तख्त नशीन और भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो तख्त भी बाबा कहता 2 है। एक बाबा का दिल तख्त, जितनी सेवा करेंगे उतना बाबा के दिल तख्त, और दूसरा भविष्य में भी तख्त नशीन बनेंगे। तो इन तीनों बातों से ही 3 चीजें धारण कर सकेंगे। 3 बातें, त्याग, तपस्या और सेवा से बाबा कहता है तिलक, ताज और तख्त मिलेगा। अगर आपको तिलक, ताज और तख्त चाहिए तो त्याग, तपस्या और सेवा करनी पड़े। जब तक त्याग नहीं तब तक तपस्या नहीं, और जब तक तपस्या नहीं तब तक सेवा नहीं। तो ये कनेक्शन है, बिना त्याग के तपस्या नहीं हो सकती, है ना? रिनाउंसिएशन के बिना तपस्या नहीं हो सकती, योगी नहीं बन सकते, जिसको बाबा कहता है राज ऋषि। राजा भी और ऋषि भी है। ऋषि इसलिए कि वैरागी है, बेहद का वैराग है, वो है ऋषिपना। और राजा भी हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के राजा भी बने और स्वराज्याधिकारी भी बने, फिर विश्व राज्याधिकारी भी बने। तो बिना त्याग, त्याग पहला, फर्स्ट त्याग होता है, फिर तपस्या होती, फिर सेवा, क्योंकि बिना तपस्या के सेवा सफल नहीं होती। जिसको बाबा हमेशा कहता है कि अगर आपकी वाणी में योग नहीं है तो आपकी वाणी सफल नहीं होती है। आपके कर्म में योग नहीं है
वो कर्म सफल नहीं होता है। आपके संकल्प में योग नहीं तो वो संकल्प सफल नहीं होता। तो बिना तपस्या के सेवा सफल नहीं होती, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस नहीं है ना। जिसको बाबा हमेशा कहता है कि वाणी तो सब बोलते हैं लेकिन अनुभव करवाओ। जब आप बोल रहे हैं तो उनको ये ना लगे कि ये मनुष्य के वाक्य हैं, क्योंकि अगर उनको ये लगेगा कि ये मनुष्य की वाणी है तो वो तीर नहीं लगेगा। जब उनको लगेगा कि ये परमात्मा वाणी है, इसलिए बाबा हमेशा कहता है कि पहले शिव का परिचय दो, फिर वाणी सुनाओ। कि ये वाणी किसकी है पहले ये समझो। तो बाबा कहता त्याग पहला, फिर होती है तपस्या, और फिर होता है सेवा। बिना त्याग के तपस्या सफल नहीं, और बिना तपस्या के सेवा सफल नहीं। अगर एक भी धारणा कम तो फिर विश्वपति नहीं बन सकेंगे, है ना। क्योंकि बाबा ने कनेक्शन किया कि ताज तख्त और तिलक के हकदार तब बनेंगे जब आप त्याग तपस्या और सेवा करेंगे। समझा। तो इन तीनों गुणों को अपने में संपूर्ण धारणा की है। बाबा पूछता है कि इन तीनों की धारणा की है, त्याग तपस्या और सेवा की। तीनों में से एक भी छूटा तब शूरवीर का जो नाम दिया वो कार्य कर सकेंगी। कि तीनों में से एक भी छूटे तब बाबा कहता है शूरवीर का जो नाम दिया है वो कार्य कर सकेंगे। कि जितना त्यागी उतने तपस्वी और उतने ही सेवाधारी बने। तीनों की प्रतिज्ञा की है। त्याग किसका करेंगे। अब बाबा बताता है कि त्याग किसका करना है, सबसे बड़े से बड़ा त्याग क्या। अब सर्विस पर उपस्थिति हो रही हो तो उसके लिए मुख्य यही धारणा करनी है कि सबसे बड़ा त्याग मैंपन का त्याग, देहभान का त्याग। पहला त्याग, पहला पाठ। बाबा कहता मैं कौन। मैंपन का त्याग, निमित्त, निमित्तपन की भावना। क्योंकि तीन बातें हैं, निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। दादी कहती थी, है ना। बाबा के वाक्य हैं, प्रकाशमणि दादी कहती कि जब तक अपने को निमित्त नहीं समझोगे तब तक निर्माण भाव नहीं आएगा, और जब तक निर्माण भाव नहीं आएगा तब तक निर्मल वाणी नहीं होगी। जब तक निर्मल वाणी नहीं होगी तब तक सेवा सफल नहीं होगी। तो सबसे बड़ा त्याग मैंपन का त्याग। उसको त्याग करने के लिए गुण कौन सा इमर्ज करना है, निमित्त भाव। कि मैं नहीं कर रहा, कि ऐसा हो कि मैंने भाषण किया। बाबा हमेशा कहता है मेरा भाषण अच्छा, या मैंने भाषण किया, मेरी क्लास अच्छी मैंने क्लास किया, मेरा कोर्स अच्छा मैंने क्लास कराई, ये वो निमित्त भाव। क्योंकि बाबा कहता आपने कुछ नहीं कराया, ये तो ड्रामा बाबा ने कराना है तो बाबा कराएगा। मैंने किया, मैं यह जानती, मैं यह कर सकती, ये मैंपन का जो अभिमान, उसका त्याग। मैं के बजाय बाबा की सुनाई हुई ज्ञान की बातों को वर्णन करो। मैं यह जानती हूं नहीं, लेकिन बाप दादा द्वारा यह जाना है। तो बाबा कहता है पहला त्याग ये, जब तक निमित्त भाव नहीं तब तक निर्माण
नहीं बनेंगे, हम्बल नहीं बनेंगे। ज्ञान में चलने के बाद बाबा कहता, जो स्व अभिमान आ जाता है उसका भी त्याग। ज्ञानी भी बहुत अभिमानी होते हैं। बाबा तो हमेशा कहता है कि ये ना समझो कि जो ब्राह्मण बन गए तो वो सुधेले हो गए। तो बाबा, ये दादी की बात है, दादी की नहीं, मोहिनी दीदी, न्यूयॉर्क वाले। तो वो बाबा से मिले थे जब 16 साल के थे। तो जब मोहिनी दीदी बाबा से मिलने मधुबन गए तो बाबा ने उनको यही कहा कि आपको अपना ध्यान स्वयं रखना है, क्योंकि ब्राह्मणों में भी नंबरवार है ना, ब्राह्मणों में भी नंबरवार है। तो ज्ञान में चलने के बाद जो स्व अभिमान आ जाता उसका भी त्याग। जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी तब सदैव स्मृति में बाप और दादा रहेगा और मुख पर भी यही बोल बोल रहेंगे। समझा? तब वृक्षपति बन सकेंगे, विश्व की सर्विस कर सकेंगे। तो बाबा कहता जब तक ये त्याग नहीं होगा, इस त्याग की वृत्ति और दृष्टि नहीं होगी, तब आपकी तपस्या भी नहीं होगी। क्यों? बाबा ने कैसे कहा सूक्ष्म में, कि जब इतनी त्याग की वृत्ति और दृष्टि होगी, जब ये त्याग होगा तब आप सदैव स्मृति में बाबा और दादा रहेगा। तपस्या तभी होगी, है ना? जब इस त्याग की वृत्ति होगी तब तपस्या होगी, और जब तपस्या होगी तो मुख पर भी बोल रहेंगे, अर्थात सेवा होगी। तो त्याग से तपस्या और तपस्या से सेवा, तब वृक्षपति बन सकेंगे, विश्व की सर्विस कर सकेंगी। तो अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए व सदा कायम रखने के लिए बाबा कहता दो बातें याद रखनी है ना। बाबा कैसे इन मुरलियों में तीन बातों का पाठ, दो बातों का पाठ ऐसे पढ़ाता है ताकि याद रहे, है ना। कल की तीन बातें याद सबको है ना। कल की तीन बातें पावरफुल बाबा ने बताई थी, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता। फिर बाबा ने कहा था प्लेन, मनसा वाचा कर्मणा में प्लेन, प्लेन बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहता दो बातें याद रखनी है। किसके लिए? अपनी धारणा को अविनाशी बनाने के लिए या सदा कायम रखने के लिए। कौन सी धारणा? त्याग, तपस्या और सेवा की धारणा को अविनाशी बनाने के लिए बाबा कहता दो बातें, विशेष कन्याओं के लिए। एक तो सभी बातों में सिंपल रहना है। सिंपल, सिंपलिसिटी बाबा की मुरलियों में बहुत है। सिंपल को आप सरल भी कह सकते हैं, जो बाबा ने कल कहा था सरलता। प्लेन भी कह सकते हैं, जिसको बाबा ने कल कहा था मनसा वाचा कर्मणा में प्लेन, अर्थात कोई भी पुराने संस्कारों का दाग नहीं, उसको कहा जाता प्लेन। संकल्प प्लेन, वाचा प्लेन और कर्म प्लेन, जिसको बाबा ने कहा था कर्म प्लेन अर्थात श्रेष्ठ। तो बाबा कहता एक, सभी बातों में सिंपल रहना और अपने को सिंपल समझना, है ना? कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने वाला आईना हूं। तो यू आर अ सैंपल, है ना। जब आप किसी दुकान पर जाते हैं, कोई चीज लेनी होती है,
तो उसका सैंपल टेस्ट करते हो कि भाई ये दिखाओ। जब आप वो सैंपल टेस्ट करते हो तो आप उस चीज को परखते हो कि हाँ लेने लायक है कि नहीं है। तो ऐसे ही आपको बाबा कहता है अपने को सैंपल समझो कि आत्माएं जो हैं वो आपको देखकर ब्रह्म बाबा के पास आएंगे। क्योंकि दे गोना लुक आफ्टर अस, कि देखेंगे कि ये क्या है। तो आप आकर्षित करेंगे उनको बाबा के पास पहुंचने के लिए। तो आपको बाबा कहता अपने को सैंपल समझो कि आपके थ्रू ये आत्माएं आएंगी। जब ऐसे समझेंगे तो जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, है ना। फिर ये धारणा आएगी तो हम अपने कर्मों पर अटेंशन रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इस विश्व के नाटक पर सब आपको देख रहे हैं। तो बाबा कहता एक सिंपल रहना है और दूसरा सिंपल समझना। तो जैसे आप सैंपल बन दिखाएंगी वैसे ही अनेक आत्माएं भी ये सौदा करने के लिए पात्र बनेंगे, है ना। आपको देखकर तो वो खरीदेंगी, तो वो आएंगी, को लगेगा कि हाँ वैल्यू है। देखो इस आत्मा को, कैसे थे और कैसे हो गए, कहां से कहां पहुंच गए, भाई क्या करते हो। तो आप सैंपल बन गए। इसलिए बाबा कहता है दो बातें याद रखो। अपने को ऐसा श्रेष्ठ सैंपल बनाया है जो दूसरे आपको देखकर आ जाएं। तो बाबा कहता है जो अच्छा सैंपल होता निकलता उनको फिर छाप भी लगाई जाती, है ना। ब्रांड, आप कौन सी छाप लगा कर जाएंगे जो कभी मिटे नहीं। शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारियां, बाबा कहता है ये आपकी छाप है, ब्रांड। तो कौन सा ब्रांड लगा कर जाएंगे कि आप क्या हो। तो बाबा कहता है साकार में दो निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी ये छाप लगा रही है। इसलिए ये याद रखना, दो निमित्त बनी हुई बड़ी अथॉरिटी ये छाप लगा रही है। कौन दो? दादी और दीदी, है ना। बाबा मोहिनी दीदी और प्रकाशमणि दादी की बात कर रहा है कि दो बनी हुई बड़ी अथॉरिटी छाप लगा रही है। कौन सी छाप? शिव शक्तियां और ब्रह्मा कुमारियां। इसलिए ये याद रखना कि मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है सैंपल बनना, जो आपको देखकर और आत्माएं आए कि हमें भी ये सौदा करना है। संस्कारों में, चाहे सर्विस में, चाहे संबंध में, सर्व बातों में अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं, है ना? तो बाबा क्या कहता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, धरत छोड़िए धर्म न छोड़िए, है ना? अपने को मिटाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। हटना कमजोरों का काम है। शिव शक्तियां अपने को मिटाती हैं, ना कि हटती हैं। तो ये बातें बाबा कहता है याद रखनी। फिर इस ग्रुप का प्रैक्टिकल पेपर कब होगा? अब बाबा पूछ रहा है कि इसका पेपर कब होगा। अभी का रिजल्ट फाइनल का नहीं है। अभी तो पेपर देने के लिए जा रहे हो ना, सब जा रहे हैं सेंटर्स पर। तो बाबा कहता है सबसे ज्यादा पेपर तो संगठन में आते हैं, है ना। क्योंकि वहीं पर संस्कारों का टकराव होता है। तो अभी बाबा कहता पेपर देने लिए जा रहे हैं, फिर उसकी रिजल्ट देखेंगे। ये ग्रुप आगे कदम बढ़ा सकता है। बाप दादा ऐसी उम्मीद रखते हैं। इसलिए
बाबा कहता है अब ऐसा समझो कि जो भी कर्म बंधन है उसको बहुत जल्दी काटकर फिर मधुबन में संपूर्ण समर्पण का समारोह मनाने आना है, इस लक्ष्य से जाना। और फिर बाबा कहता है इस ग्रुप से कितनों का संपूर्ण समर्पण का समारोह होता। आज तो महाबली बनने की बातें सुनाई है, फिर महाबली चढ़ने लिए आएंगे तो बाप दादा खूब सजाएंगे, सजाकर फिर तबाहा करना होता है। तो जितना बाप दादा के स्नेही उतना फिर सहयोगी भी बनना है ना, सजाकर फिर स्वाहा होगा। तो आज बाबा जो भी भट्टी में आई हुई कन्याएं हैं, समर्पित समारोह में आई हुई हैं, तो बाबा कहता है जाओ फिर आओ, फिर संपूर्ण समारोह मनाएंगे। तो बाबा सबको सेंटर्स पर भेज रहा है। फिर बाबा कहता है उसके बाद संपूर्ण समारोह मनाया जाएगा। अभी पहले क्षेत्र पर जाओ, पास होकर आओ। सहयोगी तब बनेंगे जब अपने में सर्व शक्तियों को धारण करेंगे, फिर स्वाहा होना सहज होगा। तो बाबा कहता है जो कोई शक्ति की कमी हो तो वो आज के दिन अपने में भर कर जाना, कोई भी कमी साथ ले ना जाना। तो बाबा सब आत्माओं को जब देखता है तो बाबा इस भाव से देखता है कि ये अपनी संपूर्ण अवस्था पर पहुंचने के लिए लक्ष्य में है। तो बाबा अपने महावाक्यों से उन आत्माओं में शक्तियों को भरता है। तो बाबा इसलिए कहता है कि कुछ भी हो लेकर जाना है, और वो सिर्फ संकल्प होता है। अभी सिर्फ हिसाब किताब चुत्तू करने जाते हो, सर्व शक्तियां अपने में भर कर जाएंगे तब तो चुत्तू कर सकेंगे। तो अब फाइनल पेपर्स के नंबर तो जब प्रैक्टिकल कर दिखाएंगे तब निकलेंगे, है ना। तो बाबा कहता है जाओ क्षेत्र में जाओ, फिर रिजल्ट सुनाओ, फिर समारोह बनाएंगे। लेकिन अभी शक्तियां भर कर जाओ कि मैं विजय होकर आना आज। तो ये मुरली में बाबा हमको तीन पाठ का, तीन बातों का पाठ पढ़ाता है ना। बाबा कहता है मैं आपको ताज तख्त और तिलक दूंगा, लेकिन उसके लिए आपसे मुझे त्याग, तपस्या और सेवा चाहिए। त्याग के बिना तपस्या नहीं, तपस्या के बिना सेवा नहीं। त्याग, बाबा कहता मैं पिन का त्याग, निमित्त भाव लेकर आओ। जब त्याग होगा तो ही आपका बाबा याद आएगा, और जब बाबा याद रहेगा तो ही आपकी वाणी में वो बल भरेगा, तभी आप सेवा कर सकेंगे। तो बड़ी छोटी मुरली बाबा की, लेकिन बाबा जो त्याग, तपस्या और सेवा है, या उसमें सिर्फ अगर त्याग भी है वो भी इतना धारणा इतनी पावरफुल है कि त्याग में ही चूक जाते हैं, है ना। फिर बाबा क्या कहता है कि दो बातें याद रखो, अगर ये त्याग, तपस्या और सेवा को सदा के लिए धारण करना है या त्याग नहीं हो पा रहा है, कहीं अटक जाते हो, तो बाबा क्या कहता है स्मृति में क्या लाओ, सिंपल और सैंपल, है ना।
सरल भाव को लेकर आओ, सिंपलिसिटी। अपने को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, है ना। हम अपने ही विचारों में अपने आप को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो बाबा पहली चीज कहता है कि अपने को सिंपल बनाओ और फिर सैंपल, जो आपको देखकर बाकी आत्माएं भी सौदा करने आ जाए। तो अगर बाबा कहता इस अवेयरनेस से अपना दिनचर्या चलाओगे कि मैं बाबा का सैंपल हूं, तो उस अवेयरनेस से त्याग सिंपल हो जाता है ना। और जब त्याग सिंपल हो जाएगा तो तपस्या पावरफुल हो जाएगी, और जब तपस्या पावरफुल हो जाएगी तो सेवा आप ही चल पड़ेगी, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस अपने आप ही शुद्ध हो जाएंगे। तो ये बाबा की मुरली है। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, अभी तो टाइम है आज, है ना, मुरली जल्दी खत्म हुई। तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम योग कर सकते हैं, या हम दूसरी मुरली भी शुरू कर सकते हैं। क्या करेंगे? योग करेंगे। भाई जी योग करा दीजिए। हाँ, योग कर, जो सुना है अच्छा। उसको समा लेते हैं, क्योंकि बाबा कहता है ज्ञान सुनना एक बात है और समा लेना अलग बात। तो अब हम योग करते हैं ताकि इस ज्ञान बाबा के पास। वो कहता है हे आत्माओं, सदा अपनी संपूर्णता का स्वरूप और देवता रूप का स्वरूप सामने रखो। फिर
व्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसा पिता है वैसे बच्चे हैं। ये स्लोगन याद रख। इस बंधन को मिटाना है। मुझे बाप समान बन जाना है। मन बुद्धि से बाबा के पास पहुंच जाओ। वो हम बच्चों का आवाहन कर रहा है। सर्व शक्तियां अपने में भर। हिसाब किताब जुत्तू करते जाओ। शिव बाबा हम आत्माओं को आप समान बनाने आया है। मन से साथ जुड़ जाओ। यही त्याग है। संकल्प हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे।
शिव बाबा। हम आत्माओं को साथ जाने आए। ऐसा अनुभव करो कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ बैठी मन मंदिर में अपने सब स्वरूप की मूर्ति, दैवी स्वरूप की मूर्ति स्पष्ट सामने रखो। फिर और कोई संकल्प नहीं जाएगा। हम सो हम साधारण नहीं हो। विशेष आत्मा है। ईश्वरीय आत्मा है।
अपने मन के तार बाबा से जोड़, करो। साधारण नहीं, दिव्य मूर्त हो। ईश्वरीय लाइट हाउस बनना है। सब बातों को समेट एक को ही याद करो। उसे याद देकर पवित्र बन जाओगे। शिव शक्तियाँ, शिव और शक्ति कमाई, ऐसा सदा अपने को कंबाइन मैं शिव शक्ति कंबाइंड आत्मा हूं।
इस स्नेह में समा जाओ। लव ऑफ गॉड, एक्सपीरियंस vibrations of God. Love. In God's words. बाबा के महावाक्य, बाबा का प्यार है। शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कल योग का अनुभव और उसका असर काफी समय तक रहता है। तो जितना हो सके अपना समय व्यक्त भाव से हटा अव्यक्त स्थिति में रहना। फिर चलते चलते ना उलझन होगी, ना निराशा आएगी। इसलिए अव्यक्त स्थिति से अपनी प्राप्तियों के अनुभव को बढ़ाओ और अव्यक्त को सामने देख उसके समान बनने का प्रयत्न करना। जैसा बाबा वैसे बच्चे, है ना। ये कल के माँ वाक्य जो हमने पढ़े थे वो है, ये जो पैरा था कल का, इस पैरा को फिर से पढ़ना या इसको लिख के रखना, एक्सट्रैक्ट करके रखो। नंबर 3, इसमें बाबा ने योग भी बता दिया, विधि भी बता दी और इस पैराग्राफ पढ़ने के बाद योग में बैठ जाओ, सिमरन में कनेक्शन होगा, है ना। चल, ओम शांति। ओम ओम शांति भाई। शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति।